यूं तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु धाम में पहुंचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दिनों बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई है। श्राद्ध पक्ष में बद्रीनाथ धाम में लोग तर्पण और पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में बद्रीनाथ धाम के समीप अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों का पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक यहाँ कभी भी पिंडदान किया जाए तो उसका महत्व है, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान यहाँ किए गए पिंडदान और तर्पण को बहुत अधिक महत्व वाला बताया गया है। पितृ श्राद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और काफी संख्या में यात्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पितृ तर्पण पिंडदान करके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय बद्री विशाल। अब आपके मन में भी एक सवाल होगा कि बद्रीनाथ धाम के समीप ब्रह्म कपाल में पितरों के पिंडदान और तर्पण का इतना खास महत्व क्यों है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? आपको बता दें कि पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान की जरूरत नहीं रह जाती है। यहाँ पर किया गया पिंडदान बिहार स्थित गया में किए गए पिंडदान से 8 गुना अधिक महत्व वाला बताया गया है। भगवान बद्री विशाल की ये अलकनंदा के तट पर दिव्य ब्रह्म कपाल क्षेत्र, यहाँ पर जो है अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया जाता है। और एक समय जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो काम वासना से मोहित होकर के वो अपनी पुत्री पर उनकी दृष्टि दोष हो गई, तो उस मुंड को शिव ने काट दिया। वो यहाँ आकर के जो है उसको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। ऐसा ये दिव्य ब्रह्म कपाल क्षेत्र है। यहाँ 21 पीढ़ियों तक का जो है पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ऐसा ये दिव्य धाम है। आइए आपको इसको अब विस्तार से समझाते हैं। ब्रह्म कपाल तीर्थ में पिंडदान करने से पितरों को मिलता है मोक्ष। पितृ दोष व पितृ ऋण से मिलती है मुक्ति। पितरों की मोक्ष प्राप्ति का महातीर्थ है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल में पिंडदान के बाद नहीं रह जाती पिंडदान की जरूरत। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से यही मिली थी मुक्ति। पांडवों ने गोत्र हत्या पाप से मुक्ति के लिए यही किया था तर्पण। यहाँ भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसके पीछे की कहानी को जानना भी जरूरी है। दरअसल मान्यता है कि ब्रह्मा जी जब स्वयं के द्वारा उत्पन्न शतरूपा यानी कि सरस्वती के सौंदर्य पर रीझ गए तो शिव ने त्रिशूल से उनका 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया और ब्रह्मा जी का सिर शिव के त्रिशूल पर चिपक गया और भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। अब इस ब्रह्म हत्या के पाप से निवारण पाने के लिए शिव अनेक तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें इस हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। जब वह थक हार कर अपने धाम कैलाश लौटने लगे तो इसी दौरान बद्रिकाश्रम के पास अलकनंदा नदी में वह स्नान करने गए तो अचानक एक चमत्कार हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी का 5वां सिर जो त्रिशूल पर चिपक गया था वह अलग होकर वहीं पर गिर गया और जिस स्थान पर वह सिर गिरा वही स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया और इसी स्थान पर शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की शिला आज भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी है कि महाभारत के युद्ध में अपनों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा और गोत्र हत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्ग रोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने यहीं ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। इसके बाद पांडवों को भी गोत्र हत्या के पाप से यही मुक्ति मिली थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में श्रद्धालुओं का तांता ज्यादा क्यों लग जाता है। सनातनी परंपरा में हर वर्ष पितृपक्ष में भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस दौरान लाखों लोग अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित ब्रह्म कपाल में आ रहे हैं। मान्यता है कि विश्व में एकमात्र श्री बद्रीनाथ धाम ही ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म कपाल तीर्थ में पिंडदान और तर्पण करने से पितृ दोबारा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही परिजनों को भी पितृदोष और पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च महातीर्थ माना गया है।